सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हसन एसएससी वाला। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश में वोकेबलरी का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसका कोई भी सेक्शन अगर आप पढ़े नहीं हैं वोकेबलरी में, तो इसको अगर तुक्का मारना बेवकूफ़ी होता है। और इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। डेली बेसिस में 10 वोकेबलरी ईच याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 इडियम एंड फ्रेजेस फॉर डे 11 revision series, and the source of information here is taken from page number 248 Ultimate English Vocabulary by Sanu Rawat Adda 24/7 ebook. The idiom phrase here is based on confusion. तो कोई भी idiom अगर confusion को डिपिक्ट करता है तो वैसा idiom यहाँ पर पढ़ने वाले आज हम लोग। At 6 and 7 means मतलब 6 या 7 मतलब कंफ्यूजन में रहना, कंफ्यूजन या डिसऑर्डर में रहना। या मतलब 6 है या 7 मतलब क्या है, कुछ पता ही नहीं। 6 या 7, 6 में है या 7 में नहीं पता, तो कंफ्यूजन या डिसऑर्डर में रहना। एट वंस विट्स एंड या आउट ऑफ वंस विट मतलब वन किसी मतलब अपने विट से ख़त्म हो जाना या बाहर हो जाना, आउट हो जाना वंस विट से। मतलब वरीड होना, फ्रस्ट्रेटेड होता और अनेबल टू डिसाइड इन अ सिचुएशन। मतलब वरीड मतलब परेशान होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, डिसाइड न कर पाना कोई भी सिचुएशन में, अगर डिसाइड नहीं कर पाना। मतलब वरीड, फ्रस्ट्रेटेड एंड अनेबल टू डिसाइड डिसीजन मेकिंग में, तो उसको कहते हैं आउट ऑफ वंस विट। मतलब अपना सोचने समझने का क्षमता खो देना, समझ लो एक तरह से। वरीड हो जाना, डब्ल्यू से वरीड हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना और अनेबल टू डिसाइड नहीं कर पाना कोई सिचुएशन में। एट सी और एट लॉस, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े थे। सी पे कोई कब रहता है, जब कोई कंफ्यूज या अनसर्टेन रहता है, तब अनसर्टेन पोजिशन में अपना डिसीजन को क्लैरिफाई करने जाता है। इन अ फिक्स, इन अ क्वांडरी और इन अ मडल और इन अ डायलेमा और इन अ फ्लटर। मतलब कोई भी अगर ये सब सिचुएशन में है, फिक्स में है, क्वांडरी में है, फिक्स, क्वांडरी, मडल, डायलेमा या फ्लटर में, बीइंग इन अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन सिचुएशन में। मतलब डिफ़िकल्ट अनसर्टेन सिचुएशन में है, मतलब अनप्रिडिक्टिव सिचुएशन में। उस समय इसके साथ कुछ भी हो सकता है इस सिचुएशन में। इन अ फ्लटर में होना या डायलेमा में होना या तो फिर मडल में होना या क्वांडरी में होना या फिक्स में होना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड मीन्स हॉट एंड कोल्ड ब्लो करना। कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन अबाउट समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में एकदम अपोजिट सा ओपिनियन रखना। पॉजिटिव मतलब अपोजिट ओपिनियन रखना, किसी चीज़ पे अपोजिट ओपिनियन रखना, उसको कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मतलब नॉर्मल नहीं, मतलब उसको या तो गर्म या तो हवा ब्लो करना, उस पर गर्म हवा या हवा कोल्ड हवा फूकना, ना कि नॉर्मल हवा। तो मतलब कि उसके विरुद्ध, उसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन रखना। अल्फ़ाबेट सूप कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लेटर्स और एक्रोनिम। मतलब कोई भी लेटर का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, एकदम ना समझ आने वाला मिक्सचर, जैसे कि कुछ भी हो, एल एक्स बी वाई सी जेड, तो जैसा मिक्सचर ऑफ लेटर को अल्फ़ाबेट सूप मतलब मिक्स कर देना। सूप जैसा अल्फ़ाबेट्स को मिक्स कर देना, मिक्सचर ऑफ लेटर और एक्रोनिम। सेवेंथ इडियम इज ऑल ग्रीक टू समवन, इनकॉम्प्रिहेंसिबल और अनइंटेलिजिबल थिंग। मीन्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब कि संक्षेप से नहीं, मतलब विस्तार से नहीं, मतलब जैसे तैसे बताया गया। अनइंटेलिजिबल थिंग मतलब कि बेवकूफ़ी भरा वाला थिंग, मतलब एकदम शॉर्ट में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं, मतलब शॉर्ट में, एकदम विस्तार में और बेवकूफ़ी भरा वाला चीज़ को कहते हैं ऑल ग्रीक टू समवन। मतलब ग्रीक टू समवन, ग्रीक में भी कैसा क्या क्या लिखा रहता है, एकदम अजीब अजीब भाषा, अजीब अजीब वर्ड्स लिखा रहता है, कुछ समझ अनइंटेलिजिबल वर्ड्स टाइप में लगता है, सेंटेंस इनकॉम्प्रिहेंसिव लगता है, वैसे ही ऑल ग्रीक टू समवन। 8 का स्क्रैच वंस हेड टू बी पजल्ड या कंफ्यूज अबाउट समथिंग। मतलब कोई अपना हेड को स्क्रैच कब करता है, जब कोई पजल हो या तो कंफ्यूज हो कोई चीज़ के बारे में, पजल हो या तो कंफ्यूज हो तो स्क्रैच करता है। कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क आ जाता है तो। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा मतलब कंफ्यूजन के स्टेज हॉर्न में रहना। बीइंग फेस्ड विथ अ डिफ़िकल्ट चॉइस बिटवीन टू इक्वली अनडिज़ायरेबल ऑप्शन, दो अगर
नहीं चाहने वाला ऑप्शन हो और इक्वली अनडिज़ायरेबल हो, उसके बीच में चूज़ करना हो तो ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। ऐसे ही एक और इडियम हम लोग पढ़े थे जिसमें था बीइंग इन बिटवीन डेविल एंड डीप सी। वैसे ही है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, मतलब कि टू अनइक्वल अनडिज़ायरेबल ऑप्शन के बीच में चुनना। 10 इडियम इज क्लियर एज मड। मीन्स क्लियर एज मड, मड क्लियर होता ही नहीं, क्लियर एज मड क्या हो गया, मड अनक्लियर हो गया, मतलब अनक्लियर, कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थिंग। तो कोई भी चीज़ अगर अनक्लियर हो, कंफ्यूजिंग हो या डिफ़िकल्ट हो कोई भी चीज़ समझने में, तो क्लियर एज मड हम लोग इडियम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर एज मड मतलब अनक्लियर है, क्लियर है ये नहीं। 11th लास्ट इडियम ऑफ द डे इज गेट और हैव वंस वायर्स क्रॉस्ड। कोई भी वायर क्रॉस रखना का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन। वायर क्रॉस, फिंगर क्रॉस मतलब होप करना, और वायर क्रॉस करने का मतलब हैविंग मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन। वायर से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो मिसकम्युनिकेशन होना, क्रॉस करना। क्रॉस मतलब रॉन्ग कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, हैविंग मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग विद समवन। So here's the end of today's day 11 idiom and phrases of the day. Meet in the next video. Thank you.